मेरे प्रिय, मुझे पता है कि आज तुम्हारा मन भारी है। दुनिया की बातें तुम्हें उतनी तकलीफ नहीं देती जितनी अपनों की उम्मीदें देती हैं। तुमने कभी अपने माता पिता का दिल दुखाना नहीं चाहा। तुम तो बस इतना चाहते थे कि एक दिन वे तुम पर गर्व करें। लेकिन धीरे धीरे उनकी उम्मीदें तुम्हारे सपनों से भी बड़ी हो गईं। हर दिन कोई न कोई तुलना। देखो, शर्मा जी का बेटा कहाँ पहुंच गया। तुम्हारी उम्र में लोग घर संभाल रहे हैं, इतना पढ़ाया लिखाया, फिर भी। और हर बार तुम मुस्कुरा तो देते हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारा आत्मविश्वास थोड़ा और टूट जाता है। फिर एक दिन तुम अपने आप से पूछते हो, क्या मैं सच में इतना बुरा हूं? क्या मैं कभी उनके लिए पर्याप्त हो पाऊंगा? मेरे बच्चे, पहले एक बात समझ लो, तुम्हारी कीमत किसी की तुलना से तय नहीं होती। मैंने तुम्हें किसी और की नकल बनने के लिए नहीं बनाया। मैंने तुम्हें एक उद्देश्य देकर भेजा है। क्या तुम्हें याद है, जब मैं वृंदावन छोड़कर मथुरा गया था, क्या सभी लोग मेरे निर्णय को समझ पाए थे? नहीं। जब मैंने महाभारत में पांडवों का साथ दिया, क्या सभी ने मुझे सही माना था? नहीं। कुछ ने मुझे भगवान कहा, कुछ ने मुझे राजनेता कहा, कुछ ने मुझे छलिया भी कहा। अगर मैं हर किसी को खुश करने निकल पड़ता, तो क्या मैं अपना धर्म निभा पाता? नहीं। इसीलिए आज मैं तुमसे कहता हूं, हर किसी की स्वीकृति पाने की कोशिश मत करो। अपने धर्म को पहचानो। हां, अपने माता पिता का सम्मान करो, उनकी सेवा करो, उनसे प्रेम करो, लेकिन केवल उन्हें खुश करने के लिए अपनी आत्मा की आवाज मत दबा दो। याद रखो, माता पिता तुम्हें दुख देना नहीं चाहते, वे तुम्हें सुरक्षित देखना चाहते हैं। उनका डर कई बार इनके शब्दों से बड़ा हो जाता है। उन्होंने जीवन में संघर्ष देखे हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि तुम्हें वह सब न झेलना पड़े। लेकिन मेरे प्रिय, सुरक्षित रास्ता हमेशा सही रास्ता नहीं होता। अगर अर्जुन सिर्फ लोगों की बातें सुनता, तो वह युद्ध शुरू होने से पहले ही अपना गांडीव रख देता। लेकिन उसने दुनिया की आवाज नहीं, मेरी आवाज सुनी। मैं चाहता हूं कि तुम भी अपने भीतर की उस आवाज को सुनो जिसे मैंने तुम्हारे हृदय में रखा है। तुम्हारी यात्रा किसी और जैसी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य भी किसी और जैसा नहीं है। क्या कभी सूर्य चंद्रमा से पूछता है, तुम मुझसे पहले क्यों चमक गए? नहीं, दोनों अपने समय पर चमकते हैं। फिर तुम दूसरों की सफलता देखकर अपने समय पर संदेह क्यों करते हो? मेरे लिए सफलता का अर्थ बड़ा घर, अधिक धन या ऊंचा पद नहीं है। मेरे लिए सफलता का अर्थ है, क्या तुमने कठिन समय में भी सत्य का साथ दिया? क्या तुमने हार मानने के बजाय फिर से उठना चुना? क्या तुमने अपने संस्कार बचाए जब दुनिया तुम्हें बदलने की कोशिश कर रही थी? अगर उत्तर हाँ है, तो तुम पहले ही बहुत आगे हो। जब परिवार का दबाव तुम्हें भीतर से तोड़ने लगे, तो उनसे नफरत मत करना। उनकी बातों को अपने दिल में जहर मत बनने देना। शांत बैठना, आंखें बंद करना और मुझसे बात करना। मंत्रों की जरूरत नहीं, बड़े बड़े शब्दों की जरूरत नहीं, बस वैसे ही बात करना जैसे एक बच्चा अपने सबसे प्रिय मित्र से करता है। अपने डर मुझे दे दो, अपनी बेचैनी मुझे दे दो, अपनी असफलताएं मुझे सौंप दो। तुम्हें सब कुछ अकेले उठाने की आवश्यकता नहीं है। और याद रखना, एक दिन तुम्हारा परिवार भी समझेगा कि जिस बच्चे को वे अपने तरीके से बनाना चाहते थे, उसे तो मैं बहुत पहले से अपने उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा था। इसलिए अपने कर्म करते रहो, अपने परिवार से प्रेम करते रहो, उनकी भावनाओं का सम्मान करो, लेकिन अपने अस्तित्व को कभी मत खोना, क्योंकि मैंने तुम्हें किसी और जैसा बनने के लिए नहीं, तुम जैसा बनने के लिए बनाया है। और जब तक तुम सत्य, ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चलते रहोगे, तब तक याद रखना, तुम अकेले नहीं चल रहे। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं।